अमित शाह को जवाब देना चाहिए। पुलिस उनके अंडर में आती है, उन्होंने चूड़ियां पहनकर बैठे हैं और वो सामने आने की हिम्मत नहीं है उनमें। अरे विपक्ष का औकात क्या है? जब लोग कह रहे हैं कि 10 साल से मोदी जी का इतना बड़ा देखो कितना मजबूत हाथों में, कोई भी हुई घुस जाता है, वो छोटे वो रंगीले बम ना लेके अगर वो बम फोड़ के आ जाते हैं, देखो कितने मजबूत आते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा और मोदी जी बना के रहेंगे। राजनीति की बात मत करो भैया, मेरे सामने पार्टी की बात। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। अंधभक्तों के लिए कहना चाहता हूँ, अगर गाय का मूत्र भी पियो तो छलनी में छान के पियो, ताकि दिमाग का जो आपका कचरा है वो क्लियर हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीपी में। जिस तरीके से जो संसद में चूक बताई जा रही है, उसमें कहा जा रहा है भाजपा सरकार की गलती है, और देखते ही देखते 141 सांसद को बर्खास्त कर दिया गया, जो विपक्ष के 141 सांसद थे। क्या राय है आपकी? सही है ये किस तरीके की राजनीति करी जा रही है भाजपा सरकार के? भाजपा सरकार संविधान सम्मत काम करती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जांच हो रही है, तो तख्ती लेकर के क्यों आया? आप एक बात बताइए, अमित शाह जी ने चूड़ियां पहन रखी हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, जवाब उनको देना है। विपक्ष के सांसद को तुम निलंबित करते हो। 2 सांसद, देश की विडंबना देखिए, 2 सांसद जिनके पास में वो शख्स आया था, आज भी वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं और सस्पेंड करा जा रहा है विपक्ष को, जिनका काम है सवाल करना, उनका काम है जवाब देना। वो कह रहे हैं अगर कुर्सी का अपमान करेंगे तो इसी तरीके से बर्खास्त करेंगे उन लोगों को। आप एक बात बताइए, किस कुर्सी का किसने अपमान करा है? उनको सस्पेंड कर दिया केवल जवाब मांगने पर। रमेश भिदोड़ी जो ऐसे वर्ड यूज करता है, उसको सस्पेंड नहीं करा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, उसको राजस्थान और प्रचार करने के लिए भेज दिया। ऐसे लोग ही भारतीय जनता पार्टी में होते हैं, जो गलती से अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस आ जाती है 2024 में गलती से, तो ये भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे। चुनाव आयुक्त में संबित पात्रा जैसे इंसान को बिठा देंगे। अभी CGI तो हट गए, चंद्रचूड़ तो हट गए, अभी अपना बंदा बिठा लेंगे। और संबित पात्रा को अगर गलती से बिठा दिया तो इस देश में चुनाव ही खत्म हो जाएंगे मैडम। और रही बात, अमित शाह को जवाब देना चाहिए। पुलिस उनके अंडर में आती है, उन्होंने चूड़ियां पहनकर बैठे हैं और वो सामने आने की हिम्मत नहीं है उनमें। जवाब उनको देना चाहिए या विपक्ष को देना चाहिए? विपक्ष सत्ता में है क्या जो जवाब देगी? अरे विपक्ष का औकात क्या है? विपक्ष का कोई वजूद है? विपक्ष का कोई औकात नहीं है। 8 साल राज करा है उन्होंने, विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी, इसीलिए तो दंड मिल रहा है। काम करता था। तुमको मालूम नहीं कि संविधान में हमारे देश के लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती है, वो है विपक्ष। इधर लोग बात धर्म के आधार पर आंखों पे पट्टी बांध के लोकतंत्र विपक्ष को नीचे दिखाने में लगे हुए हैं, जबकि जब कोई भी सरकार आती है, पॉजिटिव जो चल रही होती है, जो सत्ता में होती है, वो सरकार की कमियां निकालना विपक्ष का काम होता है। लेकिन यहाँ पे लोग सब के सब लगे हुए हैं। आज जिसे देखो वही लगा हुआ है सत्ता के पीछे, मीडिया तक लगा हुआ है। मीडिया ने सोच लिया है कि बस सरकार के पिट्ठू बन के चल देना है। अब मेरे को एक बात बताइए, आज तक लोग बात कह रहे हैं कि ये 140-45 सांसद जो निरस्त कर दिए गए हैं, अगर इनकी जांच हो रही है, इनके बारे में मोदी जी क्यों बोलेंगे, ये स्पीकर क्यों बोलेंगे? अरे जांच तो अभी तक पुलवामा में की भी हो रही है, आज तक कितने फांसी पे चढ़ा दिए गए, कोई नहीं बोलेगा। सबकी आंखों पे पट्टी है, किस चीज की? ये पट्टी है धर्म की। हम लोगों को ये धर्म की पट्टी हटानी पड़ेगी। जब तक ये धर्म की पट्टी से नहीं हटेंगे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज गर्त में जा चुकी है। लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। क्योंकि आज हम लोग अगर कांग्रेस मैं देखो, कांग्रेस का ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने मुसलमानों का भी दोहन किया है। कई जगह ऐसी मिलती हैं, एक सरकार के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, कहीं पे कोई गलत करता है, कहीं कोई गलत करता है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पीछे इसलिए रही है क्योंकि वो सॉफ्ट है। वो मारती है लेकिन वो कम मारती है, ये ज्यादा मारते हैं, ये गले काटने पे उतरे हैं। इनको सोचना चाहिए कि हम एक कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। किसने बनाया हमें कांग्रेसी या किसने बनाया हमें मुस्लिम? ये जो उच्च जातियां थी, इन्होंने छोटी जातियों का दोहन किया, इनको निरस्त किया, इन्हें मारा पीटा। जो सामाजिक कुर्तियां थी, लेडीजों को उनके स्तन नहीं रखने दिए, वो लोग बने, वो कन्वर्जन में गए। जब तक इन लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से कभी कोई सरकार नहीं चली है। सरकार आती हैं जाती हैं, और ये भी आएगी है तो ये भी जाएगी। लेकिन वही भाजपा सरकार कहती है हम शोषित वंचित तबके के लिए ही काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं। हाँ तो करते हैं ना, कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। कहीं भी आप चले जाओ, जगह जगह दंगे। दिल्ली ने बहुत बड़े दंगे देखे। क्या आपको लगता है
इतनी बड़ी शक्ति आप अब देखिए ना, जो संसद में आज हुआ है, दो लोग, जब लोग कह रहे हैं कि 10 साल से मोदी जी का इतना बड़ा देखो कितना मजबूत हाथों में है, कोई भी हुई घुस जाता है, वो छोटे वो रंगीले बम ना लेके अगर वो बम फोड़ के आ जाते हैं, देखो कितने मजबूत आते हैं। उनका कहना है ना रोजगार नहीं देंगे तो ऐसे ही घुस जाएंगे संसद में। हाँ तो घुसेंगे ना, रोजगार है नहीं, वो तो घुसेंगे लोग बाग। बम फोड़ेगा क्या? बम फोड़ेंगे, बेरोजगार बम नहीं फोड़ा संसद में, धुआं फोड़ा बम नहीं होता। अगर बम होता अगर उसके अंदर कोई जहरीली गैस होती, कुछ भी संसद बनाई है, ये नाकामी अमित शाह की है। अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर सिक्योरिटी के अंदर कोई भी आगे कोई भी बम फोड़ के चले आता है, ये सिक्योरिटी हमारे देश की। जब हम अपनी संसद में हमारे सांसद सुरक्षित नहीं है तो हमारा देश कैसे सुरक्षित होगा? ये सोचना पड़ेगा लोगों को। 10 साल से सत्ता चला रहे हैं भाजपा सरकार, तो 10 साल में क्या गलती कर दी? एक बार ऐसा हो गया। अरे ऐसा हो गया, आज मेरे को बताओ ना, कोई इधर जवाब देने वाला हो कि पुलवामा का आज तक कोई भी कितने लोग फांसी पर चढ़ा दिए गए? हमारे सैनिक क्या वो देश में जिंदा नहीं है? हमारा सैनिक हिंदुस्तान का नहीं है? हमारा सैनिक हिंदुस्तान का है या नहीं है? उसके बारे में कोई क्यों नहीं क्वेश्चन पुट अप करता है? 26/11 होता बॉम्बे, 26/11 होता बॉम्बे में, ये हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे थे, कह रहे हिंदू आतंकवाद है, हिंदू आतंकवाद, इनका ये काम था, हिंदुओं को बांटो मुसलमान बांटो। इन्होंने वोट बैंक आतंकवाद किसी की गवर्नमेंट में हुआ है तो भाजपा में हुआ है, ठीक है। पार्लियामेंट में हर बार भाजपा में हुआ, पुलवामा भाजपा की सरकार में हुआ, अभी भी कश्मीर में देख लीजिए आप, 22 शहीद हमारे शहीद हो रहे हैं। और इनके विधायक, आगरा का मैं रहने वाला हूँ, आगरा के विधायक JS धर्मेश, में नाम ले रहा हूँ खुलकर, आगरा के विधायक ने मजाक बनाया उस शहीद का और उस शहीद की माँ का, ठीक है। वो चिल्लाती रही, रोती रही कि मेरा पहचान मत करो, मेरी वीडियो मत बनाओ, मेरा बेटा मुझे वापस लाके दो। लेकिन भाजपा के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, इतने बेशरम हो चुके। देखिए एक बात है, तानाशाह और लोकतंत्र इस देश से खत्म हो चुका है। केवल मोदी और अमित शाह को सत्ता में रहना है, काम कोई नहीं करना। 2 करोड़ रोजगार हर साल देना था, नहीं दिया। 15 लाख का जुमला बेकार गया, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मणिपुर में हमने देख लिया, ठीक है। और जो सांसद ब्रजभूषण सिंह सांसद पे ये कुछ कह नहीं पाएंगे, उसको ही पवित्र मानेंगे। गोडसेवादी हमेशा से रहेंगे। दिया है ना महिलाओं को 33% आरक्षण किसने दिया? भाजपा ने। क्लियर हो गया वो बिल, पास हो गया क्या? अब बताइए, पास हो गया बिल, मिलना स्टार्ट हो गया। तक का वेट करिए, पास हो जाएगा। मैडम वही 15 लाख वाला जुमला था, सरकार में आने के लिए कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, राम मंदिर का क्रेडिट इन जैसे लोग ले रहे हैं कि बीजेपी ने करा, बीजेपी ने करा। हर हर महादेव का हम बोलते थे, हर हर महादेव, ये बोलने लग गए कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए 24 में 450 सीटें आ रहे हैं मोदी, 450। ये विपक्ष कितना भी चोर कर रहा है इनका। अच्छा सुनिए, वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो बाकी धर्म है वो कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे, तो यहीं रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा और मोदी जी बना के रहेंगे। बीजेपी जो कहती है करके दिखाते, ये कहते हैं कह रहे हैं वो तानाशाह सरकार है। अरे तानाशाह इन्होंने किया, हमें तो तानाशाह, ये तानाशाह सरकार नहीं है। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, आप ये चीज समझिए, ये जो बात कही जा रही है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप मेरे को एक इतना सिर्फ बता दीजिए, यहाँ पर जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, जितने भी सिख भाई हैं, जितने भी और भी दूसरे धर्म के ईसाई भाई हैं, क्या किसी को सुविधा से रोक दी जा रही है? क्या सबको तो इक्वल, सबको इक्वल राइट है, सबको उतना आरक्षण मिल रहा है, सब उतने एजुकेशन के साथ, सब एक सेकंड, सबको उतना ही एजुकेशन मिल रहा है जितना, जब आरक्षण के हिसाब, जब जितना राशन पानी जिसको जितना मिलना चाहिए। अगर रोजगार मिल रहा होता तो वही लोग संसद में नहीं घुसते। मैं आपको बताता हूँ इक्वलिटी किसको कहते हैं। बिल्किस बानो पे ये कुछ नहीं कहेंगे, वो भाजपा के कार्यकर्ता, अभी भी भाजपा ज्वाइन कर लिए, भाजपा ने बलात्कारियों को ज्वाइन करवा लिया अपनी पार्टी में। मैं आपको बता रहा हूँ इक्वालिटी के नाम पर। मैडम आप एक चीज बताइए, राशन क्या किस मुसलमान को देखकर भारत के अंदर ये कहा गया है क्या? 5 किलो राशन चाहिए, रोजगार चाहिए उसको, रोजगार चाहिए ना, कब मिलेगा रोजगार? कब मिलेगा रोजगार? सरकार स्टेबल हो रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है भाई। क्या काम कर रही है? एक काम करिए, 370 धारा 370, ठीक है, बाहर में इनके हिसाब से जो डंका बज रहा है उसको छोड़कर, और राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। इन तीनों कामों को छोड़कर 3 काम गिनाओ जो भाजपा ने करे। कोई भी आ जाए, मैं बताता हूँ। 1 मिनट, मैं तानाशाही की जो बात कर रहे हैं ना सब लोग, लेकिन मैं एक सबसे बड़ी बात करने आया हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर दिया। आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं रहा जिंदा आदमी अपने नाम पे कोई स्टेडियम बना दे, ये मामूली बात नहीं है।
हम लोग गुजरात में बहुत लड़े, लेकिन हम लोगों को जेल में डाल दिया। आरक्षण का आंदोलन हमने किया, हार्दिक पटेल सहित बहुत लोगों के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा दिया। और पार्टी की बात छोड़ो, मैं राजनीति की बात मत करो भैया मेरे सामने। पार्टी की बात नहीं, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। घर से डालो, घर से बनाया। लोकतंत्र है, सरकार के नाम पे बलात्कार किया है तो वो चला जाएगा, वो साफ हो जाएगा। अगर किसी ने भ्रष्टाचार करा है वो चला जाएगा, वो साफ हो जाएगा। मोदी जी को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। भाजपा में जाओगे भ्रष्टाचारी क्लियर हो जाओगे। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई भाजपा का सपोर्टर भी नहीं हूँ, ना मुझे भाजपा से मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंसान नहीं हूँ। भाजपा का साथ क्यों दे रहे हैं फिर? इसलिए दे रहा हूँ कि उनकी आइडियोलॉजी मुझे अच्छी लगी। ये यूथ के लिए आइडियोलॉजी। मैं आपको एक बात कहना, मैं अंधभक्तों के लिए कहना चाहता हूँ, अगर गाय का मूत्र भी पियो तो छलनी में छान के पियो, ताकि दिमाग का जो आपका कचरा है वो क्लियर हो। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहता हूँ, फैक्ट पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, एम्प्लॉयमेंट। जो धर्म का चश्मा आपको आपके कनपट्टी पे लगाया है ना, वो उसको उतार कर बात करिए। धर्म के रिलेटेड वादे करती है तो युवा महिला सड़कों पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? युवा महिला सड़कों पे प्रदर्शन कर रही है। सरकार अभी सरकार डे बाय डे, आप सरकार जो कांग्रेस ने 70 साल से कर दिया, जितनी गंद मचा दी, क्या 10 साल में सब कुछ सही हो जाएगा? 70 साल में गंद बचाया कांग्रेस ने? क्या 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 आया कांग्रेस के? आपके पास जो चंद्र का निशान है ना, ये भी कांग्रेस की देन है। वो देन है। आप जिस अस्पताल में, आप जिस स्कूल में पढ़े हो ना, वो भी कांग्रेस की देन है। आप जिस अस्पताल में इलाज करवाते हो वो भी कांग्रेस की देन है। जेएनयू कांग्रेस की देन है। मेट्रो लाइन शीला दीक्षित की देन है। ये कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल बेचा है। सबसे पहला ये जो अभी आर्टिकल 370 हटा, ये भी बहुत एक ऐतिहासिक फैसला था सरकार का। समर्थन देता हूं मैं। हाँ, ये बहुत एक ऐतिहासिक फैसला था। दूसरा जो ये 3 तलाक जो इन्होंने करवाया खत्म, ये भी बहुत ऐतिहासिक। आम जनता के लिए काम बताओ ना। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी कहाँ है? मनमोहन सिंह के टाइम में कहाँ थी? नहीं आएगी। जीडीपी की फुल फॉर्म बताओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, अब उस समय क्या थी 2011 में, अब क्या है? उस समय वो डेटा महंगाई क्या थी? पेट्रोल 65 था 13 में, आज है 100 के पार। मैडम ना सुनो ना, स्मृति ईरानी यहाँ पे धरना प्रदर्शन करती थी, 450 में मिल रहा, 450 में मिल रहा। आज वही 450 का सिलेंडर 1100 पार पहुँच गया। इनको कोई बात नहीं करनी। कितनी मेट्रो थी, कितने हाईवे थे? मेट्रो लाइन किसने दी थी? 70 साल से ऐसी काम करा था। 70 साल से क्या करा थे? जो राष्ट्र मजबूत होता है ना, मेन चीज है राष्ट्र है। अब हमारा देश सुरक्षित है, डिफेंस को मेन बनाया है। आपने अभी वहाँ पे देखा ना इजराइल में क्या हो रहा है, वहाँ से भाग के आ रहे हैं ना। इंडिया सबसे मजबूत है। अगर यहाँ कोई तंडव हो गया ना, भाजपा ने बनाया इंडिया को मजबूत। हाँ, भाजपा ने बनाया है और आगे भी बनाती रहेगी। मैम जो राष्ट्र से वो नहीं, तो आपने देखा था ना, जहाज पे चढ़ रहे हैं, दिक्कत है, लोग भाग रहे हैं। ये सिर्फ ये है कि अगर देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, जो देश की जनता है वो कहाँ जाएगी? देश की जनता सड़कों में बैठी हुई है, प्रदर्शन कर रही है, घूम रही है, हर दूसरे बंदे के पास मजे नहीं। मणिपुर में क्या दिक्कत है? औरतों को रेप थ्रेट करा जा रहा है, नंगियां दौड़ाई जा रही हैं, वहाँ पे मॉब लिंचिंग हो रहा है। मैडम 1-2 लोगों से कुछ नहीं हो रहा है। इसने तो आरएसएस करवाई थी, गर्दन कटी थी बीजेपी के शासन में। जवानों की क्या हुआ था? अभी उसको लेके तो शासन में गर्दन, बीजेपी नहीं कांग्रेस के में। अभी बीजेपी का शासन बोला आपने, बीजेपी का शासन बोला है। मैडम गलती से निकला था वो। सुनो, मणिपुर में इनकी राज्य की सरकार है, उनका वहाँ पे इनका लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ध्वस्त रह जाता है। ठीक है, वहाँ पे सरकार है। मैं फौज का रिटायर हूँ। अब हमारा देश जो है सचमुच में 2014 के बाद ही जागा है। उससे पहले इस कांग्रेस ने इस देश को सुला के रखा हुआ था। यहाँ 2014 से बाद ये जागे हैं। 2014 तक ये सो रहे थे, 2014 तक ये सो रहे थे। कपड़ा पहनना इन्होंने, चलना, कपड़े पहनना, भागना, दौड़ना सब 2014 के बाद से स्टार्ट करा। राम मंदिर इनके घर में 2014 के बाद बनाए। इनके माँ बाप ने आपको मजबूर करा, इनके माँ बाप ने इनके माँ बाप ने राम राम बोलना नहीं सिखाया था, मोदी और योगी ने सिखाया है। अभी आप देख लो ना, इस यहीं पे देख लो, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे पूरी जगह पे क्या बोलते, जहांगीर रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब, महाराणा प्रताप के नाम पे क्यों नहीं, मानसिंह के नाम पे क्यों, बाकी हमारे हिंदुओं के गुरु गोविंद सिंह के नाम पे क्यों नहीं है, गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे क्यों नहीं है? सारे सुनो पहले, ये सारे क्यों यहाँ पे सारे जो जब तक ना 15-17 साल तक जो है मोमडन को एजुकेशन मिनिस्टर बना के रखा था। जो हाँ मैं बोला, हिंदू मुसलमान आ गया बिल्कुल। इस देश का बंटवारा, इस देश का बंटवारा भाजपा सरकार मुगल गार्डन का नाम आपने कल्याण कर दिया है। तो देखा आप लोगों ने, ये थी जनता की राय। जिस तरीके से सवाल अभी भी वही उठ रहे
है कि जो 141 सांसदों को तो जो बर्खास्त करा गया है, वो किस तरीके की भाजपा राजनीति कर रही है, क्या ये सही है? और तो और हद तो तब हो गई जब उसमें एक सांसद था ही नहीं, उस तक को बर्खास्त करा गया है। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।